नमस्कार। योगिनी एस्ट्रो में मैं आचार्य अवधेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। वास्तुशास्त्र का संबंध भूमि, भवन, निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ होता है। इसके अतिरिक्त वास्तु हमारे आसपास के रिहायशी परिवेश एवं कार्यालय, फैक्ट्री आदि को प्रभावित करता है, जिसके कारण हमारे जीवन पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए समझते हैं वास्तुशास्त्र किस प्रकार और किस किस क्षेत्र को प्रभावित करता है। बोर्ड पर आप चक्र देख रहे हैं। इस चक्र में दिशाओं का वर्णन आपको दिखाई दे रहा है। यह पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा के ठीक सम्मुख पश्चिम दिशा है। पश्चिम और पूर्व इसके दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा होती है तथा बाईं तरफ उत्तर दिशा होती है। पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य आग्नेय कोण होता है। पूर्व एवं उत्तर दिशा के मध्य ईशान कोण होता है तथा दक्षिण एवं पश्चिम दिशा के मध्य नैऋत्य कोण होता है। उत्तर एवं पश्चिम दिशा के मध्य वायव्य कोण का स्थान होता है। किसी भी भूखंड अथवा भवन के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान कहते हैं। इसे ब्रह्म स्थान के नाम से जाना जाता है। भूमि अथवा भवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम जो भूमि होनी चाहिए, उसकी आकृति किस प्रकार होनी चाहिए, सबसे पहले हम उसे आपको बताते हैं, फिर हम दिशाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। जब भी कोई भूमि आप खरीदते हैं, चाहे वो भवन निर्माण के लिए लें या आप कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखना होता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार एक नियम है, दो भुजाओं का योग एक भुजा से सदैव अधिक होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार से समझें आप कि आपने कोई भूमि खरीदी, इसमें इस भूमि के इस स्थान की दूरी, इस भुजा की दूरी मान लीजिए 15 फीट है और इसकी दूरी भी 15 फीट है। इसकी दूरी 45 फीट है और इसकी भी 45 फीट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 15 और 15 को जोड़ने से 30 अंक प्राप्त हो रहा है और 30 अंक 45 अंक से कम होता है, इसलिए यह भूमि रहने के लिए उत्तम नहीं है। इसी के स्थान पर यदि यह 15 फीट और 15 फीट होता और इसकी दूरी यदि इसकी लंबाई यदि 16 फीट की होती या 20 फीट होती या 28 फीट होती, तब भी ये भूखंड आवासीय भूखंड के रूप में अथवा कार्यक्षेत्र के भूखंड के रूप में सर्वोत्तम माना जाता। इसी प्रकार का नियम आमने सामने की दो भुजाओं को जोड़ने से किसी भी एक भुजा की लंबाई इन दोनों योग से कम ही होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप भूमि का चयन करेंगे तो वह आपके लिए सर्वोत्तम माना जाएगा। अब हम यहां आपको दिशा के बारे में बताते हैं। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होना चाहिए, स्नान गृह होना चाहिए, कुआं, जल प्रवाह होना चाहिए तथा बरामदा भी पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहां पर आप तहखाना तथा इस तरफ की जो भूमि है उसे नीची भूमि रखनी चाहिए। नीची भूमि ये होनी चाहिए यहाँ की, और यहाँ पर नीचा मकान होना चाहिए। अर्थात अगर आप ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं तो यहाँ का हिस्सा नीचे होना चाहिए, शेष इसके आगे का हिस्सा ऊपर की तरफ उठते जाना चाहिए।
इसके बाद ये हिस्सा आता है जिसे ईशान कोण और पूर्व ईशान दिशा और पूर्व दिशा के मध्य का भाग कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्व ईशान दिशा। पूर्व ईशान दिशा जो है वह सर्व वस्तु संग्रह के लिए है। यहां पर आप किसी भी वस्तु का संग्रह कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ईशान कोण जो है यह स्थान शुभ माना जाता है। यहां पर देवग्रह जो है वो सर्वोत्तम है। यहां पर भी कुआं का निर्माण किया जा सकता है तथा जल का संग्रह अर्थात जलाशय का निर्माण ईशान कोण में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जल प्रवाह, जल स्थान अर्थात जल से जुड़ा हुआ सभी कार्य आप इस स्थान पर कर सकते हैं। बागीचा, आप यहां पर बागीचा भी लगा सकते हैं। बगीचा का संबंध होता है पुष्प से, सुगंधित फल से और आनंदित वातावरण से। तो ईशान कोण को देवग्रह कहा गया है। देवग्रह अर्थात आनंद का स्थान, जहां पर मन प्रसन्न हो जाए, ऐसा स्थान। तो यहां पर ये सब चीजें रखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की भूमि जो है वह भी नीची होनी चाहिए, नीची भूमि होनी चाहिए। यदि यहाँ की भूमि और यहाँ की भूमि आप ऊंची रखेंगे तो ये एक प्रकार का वास्तु दोष आपके घर में होगा। इस स्थान को कहते हैं ईशान उत्तर, या ऐसा समझ लें उत्तर ईशान, उत्तर ईशान दिशा। यह जो स्थान है यह स्थान है औषधि का, औषध संग्रह। यदि आपके परिवार में किसी को रोग है, कोई बीमार है, रोगी है, तो इस स्थान पर उन्हें बैठाल कर यदि दवा ग्रहण कराई जाए और उनकी दवा का संग्रह इस स्थान पर रखा जाए तो निश्चित रूप से उनको आरोग्यता की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में शीघ्र अतिशीघ्र सुधार प्राप्त होगा। इसलिए उत्तर ईशान कोण को औषध संग्रह का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर अश्विन कुमार जी का जो है वो विशेष रूप से स्थान माना गया है। इसके साथ साथ धन्वंतरी ऋषि का भी स्थान माना गया है। यह उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा भी पूर्ण रूप से पूर्व दिशा के समान ही कार्य करती है। उत्तर दिशा में भी मुख्य द्वार, स्नान गृह, बरामदा, सीढ़ियां, कुआं, जलाशय, जल प्रवाह, धन संग्रह आदि सभी कृत्य किए जा सकते हैं। अर्थात यहां पर मुख्य द्वार, कुआं, जलाशय, धन संग्रह स्थान, देवग्रह, भंडारण, जल स्थान, और ये भी स्थान नीची भूमि ही रहेगी। इस प्रकार उत्तर दिशा और पूर्व दिशा यह दो ही मुख्य द्वार के लिए उत्तम माने गए हैं। हालांकि कुछ वास्तुशास्त्र विदों का मानना है कि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों के स्थान के आधार पर दक्षिण दिशा अथवा पश्चिम दिशा में भी निकास द्वार बनाया जा सकता है, मुख्य द्वार बनाया जा सकता है, परंतु यह निर्भर करेगा कि आपकी पत्रिका में ग्रहों की अवस्था कैसी है। इसलिए वास्तुशास्त्र को जानने के बावजूद आपको किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी के साथ परामर्श लेने के बाद ही भवन निर्माण का कार्य करना चाहिए। यह स्थान है उत्तर वायव्य दिशा का, वायव्य। यह स्थान रति ग्रह है।
रति ग्रह का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पति पत्नी के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है। पति पत्नी को यहाँ पर निवास करना चाहिए, रात्रिकालिक विश्राम करना चाहिए, जिससे पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम जो है वो बढ़ता है। यह स्थान है वायव्य दिशा का। वायव्य दिशा जो है वह अन्न भंडार के लिए होती है। अन्न का भंडार वायव्य दिशा में सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अतिरिक्त पशु, यह पशुग्रह भी है। वायव्य दिशा में पशुग्रह और शौचालय, शौचालय, यहां की भूमि ऊंची भूमि रहेगी। ऊंची भूमि, यह जो वायव्य दिशा है इसको ऊंची भूमि की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद यह आ जाता है स्थान, इसको बोलते हैं पश्चिम वायव्य। पश्चिम वायव्य का जो स्थान होता है इसको रुदन ग्रह कहते हैं। रोदन कक्ष या रुदन कक्ष। जैसे आपने रामचरितमानस में सुना होगा, एक स्थान, एक प्रकरण आता है जब माता कैकेयी भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता अर्थात दशरथ जी से नाराज हो जाती है तो वो कोप भवन में जाकर बैठ जाती हैं। इसी रोदन कक्ष को ही कोप भवन कहा जाता है। यह दिशा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा जो है वो भोजन ग्रह के लिए, कुआं, सीढ़ी, इसके अतिरिक्त बगीचा और ऊंची भूमि। ऊंची भूमि और ऊंचा मकान। पश्चिम दिशा जो होती है वहां पर ऊंचा मकान बनाया जाता है। यह स्थान वापस हम आ जाते हैं पश्चिम और नैऋत्य। पश्चिम नैऋत्य का जो है ये छात्रों के लिए और जो शिक्षा में निरंतर रत रहते हैं ऐसे लोगों के लिए है, अर्थात ये स्थान विद्याभ्यास के लिए होता है। यहाँ पर विद्याभ्यास करना अत्यंत लाभदायी होता है। इसके बाद बात करते हैं नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का कॉर्नर है। इस दिशा में गृह सामग्री, गृह सामग्री में क्या हो सकता है? गृह सामग्री में हर वो वस्तु जो घर के उपयोग में आती है, जैसे अलमारी, भारी वस्तुएं, वो नैऋत्य दिशा में रखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त सूतिका ग्रह, सूतिका ग्रह का तात्पर्य है जैसे जब पहले के समय में किसी माता बहन बेटी की डिलीवरी होती थी तो उसको इस कक्ष में, इस दिशा के कक्ष में रखा जाता था। आज भी जब हॉस्पिटल से कोई माता बहन बेटी डिस्चार्ज होकर आती है तो उन्हें इस दिशा के कक्ष में रखना चाहिए। इससे माता और संतान दोनों के स्वास्थ्य में स्थिरता बनी रहती है और सुधार की स्थिति रहती है और कोई समस्या नहीं आती। इसके अतिरिक्त इसी स्थान पर शौचालय का निर्माण किया जाना चाहिए और यह स्थान जो है वो ऊंचा होना चाहिए, अर्थात ऊंची भूमि होनी चाहिए, ऊंचा स्थान होना चाहिए। यह स्थान है दक्षिण नैऋत्य का। यह स्थान केवल और केवल शौचालय के लिए ही प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त किसी कार्य में दक्षिण नैऋत्य का प्रयोग नहीं होता है। दक्षिण दिशा शयन ग्रह,
शयन गृह। इसके अतिरिक्त दक्षिण दिशा में ऊंची भूमि, ऊंचा भवन, तथा भारी सामान, भारी सामान दक्षिण दिशा में रखे जाते हैं। यह जो स्थान है आग्नेय दक्षिण का, इस स्थान पर केवल घृत और तैल का संग्रह किया जाता है। आग्नेय कोण जो है यह रसोई के लिए उपयुक्त है। रसोई और ऊंचा स्थान या ऊंचा निर्माण। अंतिम स्थान है पूर्व और आग्नेय दिशा का। पूर्व आग्नेय का जो स्थान है यह भोजन अर्थात रसोई घर और मुख्य स्थान के मध्य का है, अर्थात यहां पर मंथन, अब यहां ऐसा ना समझ लें आप कि समुद्र मंथन या दूध दही का मंथन, ऐसा नहीं है। यहां मंथन का संबंध है विचार विमर्श से। यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो उसको यहाँ पर बैठालकर उसके साथ विचार विमर्श कीजिए। परिवार में यदि कोई मंत्रणा करनी है, विचार विमर्श करना है, तो इस स्थान पर बैठकर मंत्रणा करनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, परिचर्चा करनी चाहिए, जिससे परिणाम अच्छे मिलते हैं। ये चक्र आपने देखा, आपको हो सकता है दूर से ये स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो। इसका एक अच्छा साफ डायग्राम हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप इसे बेहतर तरीके से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको तुरंत मिल सके बिना किसी अवरोध के। तथा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर उसे लिखिए। हम प्रयास करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र आपकी शंका, समस्या और आपके प्रश्नों का निदान करने की। धन्यवाद।